CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फाइनली काफ़ी वाद विवाद के बाद इंडिया में CAA इम्प्लीमेंट करने की परमिशन मिल चुकी है और ये बाहर आते ही इंडिया में कई जगह अभी से प्रोटेस्ट होने लगे हैं। CAA ने इंडिया में बहुत कंट्रोवर्सी और कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। तो चलिए देखते हैं CAA दरअसल है क्या, किसके लिए है और CAA के विरुद्ध में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। व्हाट इज CAA? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 11 दिसंबर 2019 में पास किया गया था, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में सताए हुए माइनॉरिटीज़ के लोगों को भारत में सिटीजनशिप दी जाएगी और माइनॉरिटीज़ में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को रखा गया है। पर इन देशों के मेजोरिटी यानी मुस्लिम के लिए ये कानून नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, वहाँ से मुस्लिम को यहाँ लाकर सिटीजनशिप देने का कोई पॉइंट नहीं बनता। भारत को इस डिसीजन से ग्लोबल क्रिटिसिज्म का बहुत सामना करना पड़ा और आगे भी करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? CAA एक धर्म के आधार पर भेदभाव करता है और खास करके मुसलमानों को लेकर, ये कुछ लोगों का कहना है। कुछ लीडर्स का कहना है कि CAA और NRC के उपयोग से मुस्लिम नागरिक को राज्य विहीन किया जाएगा, क्योंकि कई मुसलमान ऐसे हैं जो अपने धर्म या पहचान का सबूत नहीं दे पाएंगे। और साथ ही तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार में सताए हुए लोगों को भी क्यों शामिल नहीं किए गए, उसमें भी सवाल उठते हैं। गवर्नमेंट ऑन CAA, सरकार का कहना है कि क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान कभी इंडिया का ही पार्ट हुआ करते थे, इस वजह से वहाँ पे सताए हुए लोगों को यहाँ पर लाया जाए। क्योंकि ये तीनों कंट्री मुस्लिम है, तो मुसलमानों को वापस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोटेस्ट वाई? तो फिर इसका विरोध क्यों? सताए हुए लोगों को लाना तो मानवता की बात है, तो फिर लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? CAA के विरोध में असम और ईस्ट में हिंसक प्रोटेस्ट हो रहे हैं और केरला में भी। उनका कहना है कि और लोग अगर भारत में आते हैं तो राजनीतिक अधिकार, संस्कृति और जमीन नष्ट हो जाएगी और बांग्लादेश से और लोग यहाँ पर आएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। पॉलिटिशियन ऑन CAA, मुस्लिम नेता जुबैर मेमन का कहना है कि हम चाहते हैं कि केवल पाकिस्तान की माइनॉरिटी ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश में सताए हुए लोगों को भारत में शरण दी जाए। तो ये समझ लो कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो हर कोई मुंह उठा के चला आएगा। इन देशों के लोगों को सहाय मिल रही है क्योंकि वो कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। अगर ऐसे सबको आने दिया जाएगा तो आधा पाकिस्तान भारत में ही बस जाएगा और फिर क्या होगा ये तो सबको पता है। अगर कोई कानून आए और जो बीजेपी ला रही हो उसका विरोध कांग्रेस और केजरीवाल ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पूरा देश CAA के विरोध में है। पहले हमारे लोगों को घर दो, पहले हमारे बच्चे को नौकरी दो, फिर दूसरे देशों के लोगों के बारे में सोचना। सबसे पहली बात, इंडिया में आधे से ज़्यादा लोगों को CAA के बारे में ठीक से पता भी नहीं होगा, जिनमें से कुछ आंदोलन करने वाले भी है, तो विरोध करना तो बहुत दूर की बात है। कुछ कम्युनिटी और कुछ लोगों के विरोध को देश के विरोध के नाम तो मत ही दो। पर वैसे कुछ हद तक बात तो सही है, पहले अपने लोगों को प्रायोरिटीज देनी चाहिए, ना कि दूसरे लोगों को। फियर बिहाइंड द CAA, अब काफ़ी लोगों को ये डर है कि इंडिया में लोगों को कागज़ दिखाने पड़ेंगे और अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है। CAA नागरिकता देने वाला कानून है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि सिर्फ मुसलमानों को क्यों नहीं दी जाएगी, तो उसका सीधा सा आंसर है कि 3 देश यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों मुस्लिम देश है, वहाँ से उनको बुलाने की कोई वजह नहीं बनती। अगर वे उनके ही देश में उनके ही लोगों से परेशान है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक ठाक शब्दों में कहे तो CAA से इंडिया के लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पर अगर CAA के बाद NRC आता है तब सबको कागज़ दिखाने पड़ सकते हैं, क्योंकि कई सालों से लाखों की संख्या में बांग्लादेशी मुसलमान अवैध रूप से इंडिया में आते रहे और पूरे देश में फैलते जा रहे हैं। उनको बाहर निकालना भी जरूरी है। इंडिया के मुसलमान के लिए भारत है, पर जो अवैध तरीक़ों से इंडिया में आकर रह रहे हैं उनको तो भगाना पड़ेगा। और ऐसी भी फरियादें आती रहती है कि बांग्लादेशी इंडिया में आकर दंगे फसाद और इलीगल बिजनेस करते हैं और माहौल ख़राब करते हैं। इनका जल्द से जल्द देश से निकल जाना ही सबके लिए अच्छा है। पर ये सब जब NRC आएगा तब की बात है, उसमें भी देश के लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डर उसे लगेगा जो भारत में अवैध तरीके से आया है। वैसे कानून अच्छा हो या बुरा, उसका विरोध करना अब फैशन बन चुका है और ज़्यादातर लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें अपने 2 वक्त की रोटी से मतलब होता है। पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर हर किसी को सपोर्ट या विरोध करने का पूरा हक है, वो चाहे किसी के भी खिलाफ क्यों ना हो। पर अगर विरोध करने वाले हिंसक बन जाए, मारामारी पे उतर जाए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएंगे तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो सही है या गलत, दंडे ही पड़ेंगे। वैसे तो कांग्रेस गांधी जी के विचारों पर चलती है, ऐसा वो लोग कहते हैं, तो फिर उन्हीं गांधी जी का मान रखकर तुम्हें अगर विरोध भी करना है तो किसी को चोट पहुँचाए बिना, नुकसान किए बिना शांति से प्रोटेस्ट करोगे तो और लोग भी तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे और मांग सही हो गई तो पूरी भी हो जाएंगी, वरना कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ तक रखते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही पॉलिटिकल या कंट्रोवर्सी वीडियो देखने के लिए कंट्रोवर्सी करे चैनल को सब्सक्राइब करें।